तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 27वां अध्याय त्रिपुर के शोभ का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे जी बोले, नारद के वचन सुनकर रानी बोली, ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रसन्न हो, अनुग्रह करो, मन के अनुसार दान ले लो। स्वर्ण मणि रतन विविध वस्त्र और जो दुर्लभ वस्तु हो वह सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के वचन सुनकर नारद बोले, हे भद्रे, जो ब्राह्मण निर्धन है उन्हें दान दीजिए। हम तो सब प्रकार से संपन्न हैं और केवल भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले हैं। तब रानी ने वेद वेदांग पारगर्मी निर्धन ब्राह्मणों को बुलाकर विविध दान दिए तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला जो दान नारद जी ने कहा था वह दान ब्राह्मणों को दिया और कहा, इस दान से सदा मुझ पर श्री विष्णु और शंकर प्रसन्न हो। तब उस रानी ने नारद से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो दान पति की प्रसन्नता के लिए और पति की कर्म सिद्धि के लिए कहा वह मैंने दिया। जन्म जन्मांतर पर्यंत मेरे पति बाण ही हो। यदि बाण को छोड़कर मेरा कोई देवता नहीं है तो उस सत्य से मेरे पति 100 वर्षों तक जीवित रहे। जिस प्रकार स्त्रियों का पति देवता होता है वैसे ही अन्य कोई भी धर्म उसका नहीं है। तो भी तुम्हारे वचन से विधि पूर्वक मैंने दान दिया है। मान देने वाले ब्राह्मण अपने पति के प्रति अब अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। हे ब्रह्म ऋषि, तुम अब जाओ और हमें आशीर्वाद दो। हे राजश्रेष्ठ, वैसा ही हो। उस रानी से कहकर नारद सब रानियों के मन को आकर्षित व अनंत मन की वृत्ति कराकर देवों से पूजित होते हुए वह ब्राह्मण नारद अंतर ध्यान हो गए। हे भरतवंशी, तब वे सब अपने पति बाण को आकृष्ट मन वाली होती हुई नारद से मोहित होकर उत्तरी आकृति वाली तथा फीकी कांति वाली हुई। इति श्री 27वां अध्याय। तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पार्वते नमः। नर्मदा पुराण 28वां अध्याय त्रिपुर विनाश जालेश्वर अमरेश्वर तीर्थ का वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, इसी बीच नर्मदा के तट पर स्थित श्री शंकर पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां ही आ गए। उमा के साथ देव देव शंकर को प्रणाम कर त्रिपुर के साथ जो कुछ व्रत हुआ कहा उसे नारद जी ने निवेदित किया और कहा कि मैं स्वामी की आज्ञा से बाण के आवास त्रिपुर में गया था। न्याय पूर्वक बाण को देखकर उसके विस्तीर्ण अंतपुर में गया। वहाँ बुद्धिमान बाण की 1000 स्त्रियों को देखकर इच्छा अनुसार तथा योग्य उस पुर को मोहित कर लौटा हूँ। नारद के वचन सुनकर बहुत अच्छा इन शब्दों से प्रशंसा करते हुए शंकर ने त्रिपुर के भ्रमण का चिंतन किया। समर्थ विष्णु के द्वारा हाथ से जोड़ा गया बड़े बेग वाला और बड़ा चक्र मेरे तेज जैसे रक्षित हुआ। वह लोक से प्रसिद्ध बाण मेरी भक्ति से तत्पर है और विशेष रूप से ब्राह्मणों की वाणी भी मेरी इच्छा से उसे प्राप्त है। इस प्रकार देव देव शंकर ने बहुत समय तक सुख पूर्वक कार्य का चिंतन किया। तत्पश्चात श्री शिव जी ने मंदिर का ध्यान किया। उसे धनुष में स्थापित कर पृथ्वी को स्थापित कर बाण में सनातन विष्णु का ध्यान कर उसके अग्र भाग में प्रदीप्त चारों ओर अग्नि को स्थापित कर पंखों के मध्य में गरुड़ और वेग में वायु को स्थापित कर पृथ्वी रूप रथ की रचना कर धुरी के अग्र भाग में दोनों अश्वनी कुमारों को अक्ष इंद्रदेव को और आगे कीले में कुबेर को
दाहिनी ओर यम और बाई ओर बड़े कठोर काल की भावना कर सूर्य चंद्र को चक्र रूप से और आरु में गंधर्व को, ब्रह्मा को सारथी तथा वेदों को श्रेष्ठ घोड़े बनाकर वेद के अंगों को लगाम आदि के रूप से, रस के रूप से छंदों की कल्पना की। मुख से उच्चारण करने में योग्य ओंकार को चाबुक बनाकर धाता को आगे और विधाता को पीछे कर सब दिशाओं में वायु भेदों तथा ऊर्ध्व यंत्र के बड़े बड़े सर्पों और पिशाचों सिद्ध विद्याधरों को स्थापित कर गणों और भूत समुदायों को सब अंगों की संधियों में, जुए के बीच में मेरु और जुए के नीचे हिमालय, यंत्र में घोर सर्प, समय स्थान विशेष रूप से वर्ण और निशर्ती और रस्सियों के बंधन स्थान में गायत्री और सावित्री स्थित हुई। रथ के ध्वज में सत्य, सोच, दम और रक्षा को चारों ओर स्थिर कर रथ को देव में बनाकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हुए। कवच धारण किए, तलवार हाथ में लिए, गो से निर्मित अंगुली रक्षक साधन से युक्त होकर देव देव शंकर फेंटा ऐसे हुए। जटा जूट को दृढ़ता से बांधकर दिव्य धनुष को संचित करते हुए उत्तम रथ को जुतवाकर हे युधिष्ठिर, रथ के बीच में स्थित श्री शंकर शोभित हुए। उसने धनुष के तीर शब्द को त्रिभुवन को कपा दिया। उस समय युद्ध के लिए दृढ़ता से वैशाखी का आश्रय लेकर शंकर स्थित हुए। युद्ध स्थिति में वैशाख, आलीढ़ आदि धनुधारियों के 5 स्थान विशेष यादव ने बताए हैं। बहुत समय तक देखकर क्रोध से लाल नेत्र वाले होकर उत्कृष्ट मंत्र का ध्यान कर अपने को रोक कर पुर के विनाश की इच्छा से सहसा बाण को छोड़ा। जब वे अंतरिक्ष में तीनों साथ मिल गए तब थोड़े समय में आधे निमेष में त्रिपुर की एकता देखकर 3 पोर वाले 3 शल्य वाले बाण से उन्हें नष्ट कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, जब लोग त्रिपुर में बांध के छूटने पर भय से व्याकुल हो गए तब असुरों के विनाश के लिए भयजनक काल रूप थे। तब लोग कष्ट रूप वाले अट्ठास कर रहे थे। लिखावट के कर्मों में निमेष, उन्मेषण, पलक मूंदने का काम कर रहे थे। लोग निश्चल नेत्र वाले होकर चित्र लिखित से हो रहे थे। देव मंदिरों में शब्द कर रहे थे, जोर से हंस रहे थे। सौपन में लाल वस्त्रों से शोभित अपने आप को देखते थे। रक्त पुष्पों की मालाओं से युक्त मस्तक वाले होकर कीचड़ के कुंड में गिर रहे थे। अपने को तेल उपटन से युक्त मस्तक वाला देख रहे थे। हे राज श्रेष्ठ, गधों से जुते हुए वाहन में लोग अपने को चढ़ा हुआ देखते। प्रलय काल के समान संवर्तक नामक महावायु ने अनेक घरों और वृक्षों को उखाड़ डाला। घोर शब्द के साथ भूकंप और हजारों वज्रपात होने लगे। मेघ रक्त की वर्षा कर रहे थे, वह भी कंकड़ों के साथ बहुत ज्यादा। ब्राह्मणों के अग्नि कुंडों में भली भांति हवन किए हुए अग्निदेव चिंगारियों वाले सगुम जल रहे थे। हाथी मद रहित हो गए थे, घोड़े निर्बल और गतिहीन से हो गए। हजारों बाजे बिना बजाए बजने लगे। बिना वायु के ही ध्वजा कांप रहे थे। अनेक विचित्र छत गिर गए। वृक्ष और पत्ते चारों ओर जलने लगे। हाहाकार से पूर्ण वह सब व्याकुल हो गया। विचित्र सजे हुए उपवनों को अंधड़ वायु ने तहस नहस कर दिया। उससे प्रेरित सभी पुर स्थित प्राणी जलने लगे। वृक्ष, गुलमलताएं आदि और घर भी सभी ओर से जल गए। अग्निदेव दिशाओं के सब विभागों को लेकर प्रज्वलित कर रहे थे। संपूर्ण दृश्य पलाश के पत्र पुष्प के समान जलता सा दिख रहा था। धुएं के कारण एक घर से दूसरे घर नहीं देखे जा सकते थे। त्रिपुर में सभी लोग शंकर को क्रोधाग्नि से जलते हुए विलाप कर रहे थे। दिशाओं में सभी ओर से त्रिपुर प्रज्वलित होकर खूब जल रहा था। भवनों के अग्रभाग हजारों टुकड़े होकर गिर रहे थे। धुएं से भरी आग चारों ओर जलाती नाचती हुई सब दिशाओं और देशों में फैलती हुई वनों में दौड़ रही थी। देव मंदिरों, सब घरों तथा अटारियों को जला रही थी। काल से प्रेरित बड़े हुए अग्निदेव ने शंकर के कोप से बढ़कर संपूर्ण प्राणियों के लोगों को जला दिया। राजन, बालकों, वृद्धों, युक्त पुरुष सहित, गृह द्वार सहित, वाहन, वनों सहित संपूर्ण लोक को अग्नि ने जला दिया।
कुछ भोजन में तथा कुछ पेय पान में लगे हुए थे। वे शायद नृत्य गीत कर रही थी। अग्नि के लपेटों से पीड़ित वे सब एक दूसरे से लिपटकर जलते हुए अवचेतन हो रहे थे। दूसरे सभी दानव वहां अग्नि से ही विमोहित जल रहे थे। धुएं से व्याकुल मुख वाले दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। राजन, हंस, कारंडव, पक्षियों से भरी श्रवण में कमलों से युक्त अनेकों बावड़ियों और कुएं भी जलकर नष्ट हो रहे थे। नगर के बगीचे अग्नि से जले देखे जा रहे थे। सुंदर कमलों से ढकी 8-8 योजन पर्यंत फैली हुई विशाल बावड़ियों और पहाड़ों के समान रत्नों से शोभित भवन अग्नि से जलकर पृथ्वी में टुकड़े टुकड़े होकर गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। चारों ओर से मनुष्य, स्त्री, बालक, वृद्ध जल रहे थे। आग की लपटें भयंकर उठ रही थी। बड़ा हाहाकार हो रहा था। हे राजश्रेष्ठ, कोई सुख से सोई हुई, कोई दूसरी नशे में चूर, मतवाली, तीसरी कीड़ाकार विशाल सैया पर लेटी हुई, विशाल नेत्रों वाली सुंदरी हार से भूषित धूम से आकुल होकर लीन होकर अग्नि में गिर पड़ी। कोई स्त्री जल रहे उस पुर में पुत्र स्नेह से पूर्ण होती हुई पुत्र को आलिंगन करती हुई अग्नि से जलने लगी। कोई इंद्रनील मणि से सजी हुई स्वर्ण के समान गौरवन वाली सुंदरी पति को अग्नि में गिरा देखकर स्वयं उसके ऊपर गिर गई। हे राजन, सूर्य के समान वर्ण वाली अपने प्रिय पति के ऊपर सोई हुई सुंदरी अग्नि की लपटों से पीड़ित होकर दृढ़ता से पति के गले से लिपट गई। मेघ के समान वर्ण वाली चंचल करगनी वाली ऊपर श्वेत वस्त्र ओढ़े हुए कोई सुंदरी पृथ्वी पर गिर गई। कुंद, पुष्प और चंद्रमा के समान वर्ण वाली नील रत्नों से शोभित कोई सुंदरी हाथ जोड़कर सिर से अग्नि की प्रार्थना कर रही थी। हे राजन, किसी स्त्री का वस्त्र जल रहा था, किसी के केश जल रहे थे। लपटों वाले अग्नि के समान जल रहे स्वर्ण पात्रों से कुछ डर रही थी। दुख से पीड़ित कोई सुंदरी स्त्री पति को वशमीभूत देखकर पुररी के साथ विलाप करती हुई पति के शरीर का आलिंगन कर सहसा उसके मस्तक पर गिर पड़ी। बहुत दुख से पीड़ित कोई सुंदर स्त्री अपने भवन में विलाप कर रही थी तो कोई अपने माता पिता को वशमीभूत देखकर अवचेतन घोड़े की भांति भूमि में गिरकर कांप रही थी। दानों ओर से जल रही दूसरी कोई और मुख वाली स्थित होकर गोद में बालक को नहीं देख पा रही थी। कुंभिल का घर जलकर पृथ्वी में गिर चुका था। कुष्मांड, ध्रुम, कुहक, वक, विरु, नैन और विरूपाक्ष का घर भी जल चुका था। निष्पाप, शुंभ, डिम्ब, रौद्र, प्रहलाद जो असुरों में श्रेष्ठ हैं, दांड पानी और विपाणी, विलवैकय, दुदुम्ब और सदहास, डिंडी और मुंडी बाण का भाई और बाण करव्याद व व्यार्ग व वकर्त, इसी प्रकार दूसरे बल से गर्वीले दानव थे। राजन, उनके घरों में भी निर्दय आग जल रही स्त्रियां घर में विलाप कर रही थी। दीन वचन बोलने वाली अनाथ स्त्रियां शिव के समीप पहुंची बोली, हे अग्निदेव, यदि देवों के शत्रु से शत्रुता है तो पुरुषों के ऊपर ही वह वैर उचित है। ग्रह के पिंजरे की कोयल के समान स्त्रियों का क्या अपराध है? तुम बड़े निर्दय और कठोर हो। तुम्हारा स्त्री जनों में क्या क्रोध उचित है? क्या तुमने यह संसार में नहीं सुना कि स्त्रियां सर्वथा अवैध है, यानी वध के योग्य नहीं है, पर वायु से प्रेरित होकर जलाने में तुम्हारा गुण है, किंतु स्त्री जनों के प्रति तुम्हारी कोई दया व उदारता नहीं। तुम तो मलेच्छो भी मलेच्छ और नीच कर्म से न हटने वाले अचेतन हो। भारत, स्त्रियों को इस प्रकार विलाप करते हुए भी बड़ी लपटों वाले अग्निदेव सबको जला रहे थे। यह देखकर बाण जलते हुए यह बोला कि शंकर का तिरस्कार करके मैं सरलता से पापी बन गया। मैंने संपूर्ण लोकों का विनाश कर दिया। इस लोक तथा परलोक में नित्य ही गौ ब्राह्मणों का वध किया गया। अन्न पान, मठ, बगीचे और आश्रमों का भी विनाश किया। ऋषियों के आश्रम, देवताओं के कार्य में आने वाले बगीचे, सार्वजनिक स्थान भी मेरे द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। उस पाप से ही मेरे तप और बल का नाश हो चुका है। धन, राज्य और अंतपुर से भी क्या करूंगा? मूढ़ बुद्धि में शंकर के चरणों की शरण में ही जाता हूँ।
यही श्रेष्ठ है। सब दुखों के हरने वाले सर्वश्रेष्ठ श्री शंकर को छोड़कर माता पिता कोई रक्षक नहीं है, कोई दूसरा बंधु नहीं है। अपने द्वारा कृत पाप स्वयं ही भोगा जाता है। मैं पुनः सब साधु सज्जनों के साथ जल रहा हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग को मस्तक पर रखकर वह बाण अग्नि से आवर्त दुखी पसीने से लथपथ होता हुआ घर से शीघ्र ही निकल पड़ा। जगह जगह वह लड़खड़ाते हुए, संकलित होते हुए, वह गदगद वाणी से शंकर की स्तुति करते हुए उनकी शरण में गया। उसने कहा, हे महादेव, हे शंकर, तुम्हारी क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर यदि मैं वध के योग्य हूँ तो महादेव तुम्हारी कृपा से मेरा आराध्य यह बाण लिंग नष्ट न हो। प्रभो, यह लिंग मेरे द्वारा पूजित और भक्ति पूर्वक ध्यान किया गया है। इसकी मैंने भक्ति पूर्वक उपासना की है। प्राणों से भी यह अत्यंत प्रिय है। हे देव, तुम इसकी रक्षा करने में समर्थ हो। सुरश्रेष्ठ, यदि मैं तुम्हारा अनुग्रह पात्र हूँ अथवा वध योग्य हूँ तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में तुम्हारे चरणों में मेरी अचल भक्ति हो। महादेव, अपने कर्मों से पशु पक्षी कीट पतंग तथा नीच स्त्रियक योनियों में पड़े हुए भी तुझसे मेरी अचल भक्ति हो। राजन, भक्तों में श्रेष्ठ मां भाग्यशाली बाण ने ऐसा कहकर उत्तर स्रोत से देवादिदेव महादेव की स्तुति की। बाण ने कहा, हे शिव शंकर, सबके संहार करने वाले तुम्हें नमन है। संसार के भय से डरे हुए प्राणियों के भय का विनाश करने वाले तुम्हें नमन है। कामदेव का विनाश करने वाले, सुंदरियों की प्रिय कामना के पूरक देव तुम्हें नमन है। पार्वती प्राणनाथ, हे सारभूत, भयंकर सर्प को हार बनाने वाले भगवान तुम्हारी जय हो। निर्मल भस्म से भूषित शरीर तुम्हारी जय हो। मंत्रों के मूल स्वरूप जगत के एक पात्र तुम सबसे श्रेष्ठ हो। सर्पों से लिपटे होने से पीली जटाओं वाले तुम्हारी जय हो। हे भयंकर रूप, पिनाक धनुष को धारण करने वाले तुम सब में उत्कृष्ट हो। विनेत्र, संगदारे से रहित तुम सदा जयशील हो, सबका कल्याण करने वाले। हे शंकर, गंगा तरंग को धारण करने वाले मेरे प्रभु तुम्हारी जय हो। भयंकर स्वरूप खड़वांग हाथ में लिए हुए तुम्हारी जय हो को प्राप्त हो। संपूर्ण जगत में प्रशंसित चंद्रशेखर तुम्हारी जय हो। सुखद ईश सुरलोक के सारभूत भगवान तुम्हारी जय हो। प्रज्वलित होने वाले पदार्थों के सारभूत तुम्हारी जय हो। कीर्तनीय जगत में पवित्र तुम्हारी जय हो। वृक्ष, वृषभ ध्वज और विचित्र चरित्र वाले भगवान तुम्हारी जय हो। नर कपालों की माला वाले तुम्हारी जय हो। अदासुर के शरीर पकड़ के काल सुंदर नंदीश्वर पर गमन करने वाले तुम्हारी जय हो। संपूर्ण लोगों के पाप का शमन करने वाले शंभु तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सिद्धपुर असुरों के द्वारा भली भांति प्रणत चरण तुम्हारी जय हो। बहुत भयंकर संसार समुद्र से तारने वाले रुद्र तुम्हारी जय हो। हे गिरीश, देवराज इंद्र आदि के भी मानवीय शिव तुम्हारी जय हो। सूक्ष्म श्रेष्ठ हो, त्रिपुर को जलाने वाले विश्व के सूक्ष्म तत्व तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जय हो। संपूर्ण शास्त्रों से प्रतिपाद्य नित्य परमार्थ सत्य तत्व तुम ही हो। संसार को तारने वाले दुर्गे तत्व तुम्हारी जय हो। घोर कलयुग के पाप समुद्र से उबारने वाले भगवान तुम जय को प्राप्त हो। सुर असुर आदि गणों के ईश्वर तुम ही सबको जीतने वाले अशुभ वानर, सिंह और हाथी जैसे मुख वाले भगवान तुम्हारी जय हो। बहुत सूक्ष्म स्थूल और बहुत लंबे रूप वाले तुम हो। देवगण भी तुम्हें नहीं पा सकते। उपाधि रहित अमर तत्व तुम्हारे चरणों में मैं सदा दीन भाव से प्रणत हूँ। सुंदर नेत्रों की कांति को चुराने वाले शाम शंकर तुम विजयी बनो। बहुत उन्नति पाकर भी अभिमानी पुरुष तुम्हें न पाकर अपना विनाश कर लेता है, तब बड़ा उग्र तब भी बहुत हानिकारक होता है। संकट में अकेले जाने वाले पुरुष के पुत्र, बंधुजन, स्त्री व अन्य मित्र आदि कोई भी सहायक नहीं होते। केवल किया गया शुभ अशुभ कर्म ही कर्ता के द्वारा होता है, वह ही सार्थक होता है और यहाँ से कूच करने वाले के आगे चलता है। निर्धन मनुष्य को घूमते हुए कोई कहीं
भय नहीं होता, पर धन की आसक्ति करने वाला पुरुष भयों से मुक्त नहीं रहता, उससे मैं धन को ही छोड़ देता हूँ। लोभी पुरुष ही पाप का आचरण करते हैं, शुद्ध अंश वाले तो पाप से दूर रहते हैं। धर्म के सार को सुनकर उसी का निश्चय कर उसे ही ग्रहण करना चाहिए। तुम विष्णु हो, तुम सनातन ब्रह्म स्वरूप जगत के नाम हो, तुम ही इंद्र हो। हे देव देवेश्वरों के नाथ, तुम्हें सादर नमन हो। तुम पृथ्वी और वरुण भी हो, तुम वायु और अग्नि हो, तुम यज्ञ की दीक्षा और यजमान मूर्ति और आकाश चंद्रमा भी तुम हो। तुम ही सूर्य हो, तुम ही कुबेर यम और गुरु भी तुम हो। सूर्य से त्रिभुवन की भांति तुमने ही सबको व्यापक कर लिया है। इस बाण करत स्रोत को सुनकर क्रोध को छोड़ प्रसन्न मन से भगवान शंकर बोले, हे दानव, आज से तुम अब मत डरो। स्वर्ण निर्मित भवन में स्थिर रहो अथवा मेरे समीप ही रहो। वत्स, आज से लेकर तुम पुत्र पौत्र पर पौत्रों बांधवो और स्त्री के साथ सब शत्रुओं के वध के योग्य नहीं होगे। श्री मार्कंडे ने कहा, हे भारत, फिर भी देव शंकर ने उसे वर दिया कि तुम स्वर्ग और मनुष्य लोक तथा पाताल में सुर और असुरों से पूजित होकर तुम अविनाशी और अधिकारी होकर सुख पूर्वक रहो। तब उन्हें रुद्र ने अग्नि को जलाने से रोका। भगवान शंकर ने उसके तीसरे पुर की रक्षा की। सब ज्वालाओं से झुलसकर पृथ्वी में गिर चुका था। आधे प्रस्थान से भी उसकी ज्वालाएं आकाश को छू रही थी। वह ऋषि लोग बड़ा हाहाकार कर रहे थे। देवता और श्रेष्ठ सिद्ध विद्याधर आदि हाहाकार कर रहे थे। उसका एक खंड श्री शैल में गिरा, दूसरा खंड प्रज्वलित होते हुए अमरकंटक पर्वत पर गिरा। ज्वाला युक्त गिरने से वह ज्वालेश्वर के नाम से स्मरण किया गया। हे राजन, त्रिपुर के जल चुकने पर, उत्तम खंड के गिर जाने पर भगवान शंकर वहाँ ज्वालामाला और लपटों के निवारक बनकर स्थित हुए। वह हाहाकार करने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए स्वयं मूर्तिधारी होकर पार्वती और नंदीश्वर से युक्त महादेव वहाँ स्थित हुए। जो पुरुष भक्ति पूर्ण मन से अमरकंटक की स्तुति करता है, उसे स्मरण कर चंद्रयान से अधिक पुण्य पाता है। हे व्रत श्रेष्ठ, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि यह अमरकंटक श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत पुण्य रूप है। राजन, इससे यह नित्य ही पापों का क्षय करने वाला है। यह पर्वत नाना वृक्ष लताओं से व्यापक, नाना पुष्पों से शोभित है, अनेक गुच्छों से गुल्मों से पूर्ण और अनेक लताओं से भरा हुआ है। सिंहों व्याघ्रों से पूर्ण, मृगों के झुंडों से शोभित, इन सब जीवों के शब्दों से नित्य ही सरस है। वहाँ पर्वत में ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि मुख्य सहस्त्र देवों से देव शंकर सेवित है। इस अमरकंटक पर्वत पर जो गिरकर प्राण त्यागता है, हे राजन, वह पुरुष कर्म से 14 लोकों में विलास करता है। इंद्र, आग्नेय, कावेर, वायव, याम्य और नेत्र, वारुण, सौम्य, सौर, ब्रह्मा पद और सुख कर वैष्णव पद पाता है। महाभाग, तदंतर उमा, रुद्र, ईश्वर और फिर सबसे परे सदाशिव रूप शांत अति इंद्रिय सूक्ष्म ज्योति है। धीर जितेंद्रिय पुरुष विधि पूर्वक उसमें लीन होता है, इसमें संशय नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, अमरकंटक में गिरने की कौन सी विधि बताई गई है? हे महामुने, यह सब तुम मुझसे कहो, मुझे संशय है। श्री मार्कंडे बोले, हे पांडुनंदन, तुम सुनो, मैं उस विधि को कहूंगा। पहले जिस कर्म को कर पश्चात वहां से पतन करे। हे राजन, प्रथम 3 कृच्छ चंद्रायन कर, फिर शिव मंत्र का दक्ष लक्ष्य परिमित कर, शुद्ध शाक और यावक कुल्थी खाकर 3 बार स्नान कर, शुद्धांत करण से तीनों समय देव त्रिनेत्र शिव का पूजन करे। राजन, वहाँ ही दशानन से हवन करावे। इस प्रकार लाख बार मंत्र का जाप करे, गंधमालाओं से पूजा करे। रात्रि में जब स्वप्न में शंकर का विमान स्थिति देखे, तब अपना पात करे। इस विधान से जो पुरुष अपने को गिराता है, वह स्वर्ग लोक पाकर देवताओं के साथ खेलता है। 30 करोड़ 30,000 वर्ष पर्यंत सुंदर भोगों को भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। संसार में पूजित होकर, एक छत्र वाला होकर
पृथ्वी के राज्य सुख को भोगता है और रोग शोक से रहित होकर 100 वर्ष पर्यंत जीता है। ज्वालेश्वर तीर्थ तो 3 लोकों में प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर, वह शंकर के द्वारा रचित ज्वाला नामक नदी निकली है। यह नदी उस बाणासुर को शांत कर नर्मदा में मिल गई। महाराज, वह संगम में विधि पूर्वक तिल मिश्रित जल से पितृ देवताओं का तर्पण करे और पितृ देवों को पिंड दान करे। इससे वह ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम पुंडरीक कमल दान का फल पाता है, विष्णु लोक को पाता है। राजन, उस तीर्थ में मनुष्य बिना अनावश्यक यानी अनशन व्रत पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और रुद्र लोक जाता है, जहाँ अमरेश्वर सैकड़ों देवों से सेवित है और सहस्त्र से ऋषियों से भी सेवित है। अतः यह स्थल बड़ा ही पुण्यजनक है। चारों ओर यह अमरकंटक तीर्थ योजन पर्यंत पुण्य देने वाला है। करोड़ों रुद्र देवों से युक्त है। अतः वह बहुत पुण्य पद है। जो उस पर्वत राज अमरकंटक की परिक्रमा श्रद्धा भाव करता है, उसने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, उसका पुण्य प्राप्त कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं। इसकी परिक्रमा करने से मनुष्य के वाचिक, मानसिक और कायिक ये तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी शंकर जी ने कहा है। हे राजन, अमरेश्वर के समीप शुक्रेश्वर तीर्थ है, जिसे वहां बड़ा तप कर इंद्र ने स्थापित किया है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शुभ कुशावर्त तीर्थ भी वहां है, उसे ब्रह्मा कुंड भी कहते हैं। और दूसरा हंस तीर्थ भी है। अमरीश का तीर्थ और महाकालेश्वर अनंतर कावेरी नदी के पूर्व की ओर मात्रकेश्वर तीर्थ है। हे भरत श्रेष्ठ, ये तीर्थ नर्मदा के दक्षिण भाग में है। वहाँ रहने स्नान दान से पाप समूह को नष्ट करते हैं। महारानी, भृंग तुंग में प्रसिद्ध शिव भैरव नामक है, उसके दक्षिण प्रदेश में पत्रेश्वर तीर्थ है। ये दोनों ही सब दुखों को हरने वाले हैं। उन दोनों की पूजा कर और प्रणाम कर मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। बिना देखे बिना पूजे वे दोनों ही मनुष्य के विघ्न कारक हैं। 28वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।